हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और आपको केवल इन्हीं प्रश्नों को तैयार करना है। बिल्कुल ही 95% आपका जरूर जाएगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि देखिए इस बार जो 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा जाएगा और इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विद आंसर के साथ में आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, आपको देने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना, 20 नंबर बिल्कुल आपको पक्के कर लेने हैं। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बता दूं, क्लास 10 की पूरी तैयारी इस चैनल मोबाइल पे स्कूल पे कराई जा रही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। देखिए दोस्तों, कलम का सिपाही जो है उसके लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमृत राय, गुलाब राय, इंसान अल्लाह खां, वैद्यनाथ मिश्र। तो आपको बता दूं, कलम का सिपाही इसके लेखक है अमृत राय। तो सिंपली अमृत राय पर हम टिक लगा देंगे और यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। कलम का सिपाही इसके लेखक कौन है? अमृत राय। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? त्याग पत्र किस विधा की रचना है? आपको इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। सबसे यहाँ पर देखिए, पहला है जीवनी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है नाटक, चौथा है निबंध। तो बता दें, त्याग पत्र जो है जीवनी नहीं है, ना ही नाटक है, ना ही निबंध है। यह क्या है? उपन्यास है। तो उपन्यास पर टिक लगाएंगे और वहां पर OMR सीट रहेगी। तो OMR सीट पर आपको काला करना है, ब्लैक करना है। इसे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, जैसे ऐसे गोला गोला करके 4 रहेगा। जैसे इसमें दूसरा है, देखिए दूसरा उपन्यास है, तो इसको आप ऐसे ऐसे पूरा कर देंगे, काली पेन से ये आपको करना रहेगा। तो बस ऐसे करना है, आपको टिक नहीं लगाना। कैसे भरा जाएगा OMR सीट, इसको मैंने बता दिया, एक बार फिर से भी मैं आपको बता दूंगा जब आप पेपर देने जाएंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है ध्रुव शौमिनी नाटक के लेखक हैं। देखिए तो ध्रुव शौमिनी नाटक है, इसके लेखक कौन है? ध्रुव शौमिनी एक नाटक है जिसके लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें। पहला ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है विष्णु प्रभाकर, चौथा है मोहन राकेश। तो ध्रुव शौमिनी नाटक के लेखक कौन है? तो ध्रुव शौमिनी नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। और यह भी आपको पता है कि जितने नाटक है ज्यादातर जो बोर्ड परीक्षा में आपके कक्षा 10 से पूछे जाते हैं, उसके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद ही रहते हैं। अगर आपको कुछ पता ही नहीं कि इसके लेखक कौन है, तो आप लगा सकते हैं सिंपली टिक, लेकिन आप इसको तैयार करके जाएंगे तो आपके और अच्छे नंबर आएंगे। अब देखिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है चतुर्सेन शास्त्री। तो जो अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर क्या है? पहला वाला। तो पहले वाले पे हम टिक लगा देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर बाबू गुलाब राय हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार, ऐसे कौन से इतिहासकार जो बहुत ही प्रमुख थे? तो शुक्ल युग में एक प्रमुख इतिहासकार थे जो थे बाबू गुलाब राय। तो ये हम ऐसे टिक लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हमारे सामने है 6वां, जो कि है गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान किस युग का उपन्यास है? अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं, मैं इसके डायरेक्ट आंसर आपको लिखूंगा। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और मेरी आप एक बात सुनिए, अगर आप लोग इस तरीके से इसको कर लेंगे ऑप्शन, तो आप तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा आपके। ध्यान दीजिएगा, जैसे गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान है शुक्ल युग का उपन्यास। अब देखिए आपकी परीक्षा में पूछेगा, मान लीजिए आपको शुक्ल युग नहीं याद आ रहा है, आपको 4 ऑप्शन देखने के बाद तुरंत याद आ जाएगा। तो ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुविकल्पी एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, सब बताते चलता हूं, पूरा आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। गोदान किस युग का उपन्यास है? तो गोदान जो है शुक्ल युग का उपन्यास है। तो यहां पर हम लिख देंगे शुक्ल युग, शुक्ल युग। गोदान शुक्ल युग का उपन्यास है। और देखिए उसके बाद है अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक कौन है? तो अथाह सागर के लेखक कौन है आप बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको, जयशंकर प्रसाद भारती। अथाह सागर इनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद भारती। तो इसको हम यहां पर लिख देंगे, लिखते हैं जयशंकर प्रसाद भारती।
तो देखिए अथाह सागर के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद भारती। तो उसके बाद देखिए, सॉरी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ये हमने यहाँ पर गलत किया, जयप्रकाश होता है ना, चलिए इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, जयप्रकाश भारती। तो ये हो गया। उसके बाद है लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है लहरों के राजहंस। इसके लेखक कौन है? लहरों के राजहंस, इसके लेखक हैं मोहन राकेश। आपको ये पता होगा, ये लगभग सभी को पता रहता है, तो इसको हम लिख देते हैं मोहन राकेश। तो देखिए लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। उसके बाद जो हमारा आता है 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी में इसको आप टिक लगा लीजिए। जो है गेहूं और गुलाब है किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब अभी मैंने आपको बताया, तो उसको यहाँ पर डायरेक्टली आपको लिख देना है कि गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं रहेगा, आपको ऐसे काला करना रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन जो कि है निम्न में से नाटक विधा के लेखक है। देखिए इनमें से नाटक विधा के लेखक कौन है? तो ऐसे देखिए, अब यहाँ पर कंफ्यूजन आ गई होगी आपकी। अब कहेंगे कहाँ यार भैया, इसमें तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है कि इसमें निम्न पूछा है। तो चलिए वहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा। तो आपको देखिए नाटक जो विधा है उसके जो भी लेखक है, 2-3 लेखक आप याद कर लेंगे या फिर उन्हीं लेखक के। जैसे देखिए जो ये क्वेश्चन है इसमें है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, और दूसरा आपको ऑप्शन दे देगा जैसे जैनेन्द्र कुमार, उसके बाद दे दिया श्रीनिवास दास। तो इसमें आपको टिक लगाना है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के ऊपर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बद्री नारायण चौधरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। उसके बाद देखिए हमारे सामने आता है 11वां क्वेश्चन जो कि है राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे या फिर क्या थे? राय कृष्ण दास क्या थे? वो क्या एक निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, वो कोई गद्यकार थे, गीतकार थे, क्या है थे? या फिर वो कोई कहानीकार थे, नाटककार थे? तो राय कृष्ण दास एक गद्य गीतकार थे। वो क्या थे? एक गद्य गीतकार। तो यहाँ पर लिख देंगे हम गद्य गीतकार। और आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप फिर से देख लीजिए राय कृष्ण दास क्या थे, या फिर ऐसे ही पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा जैसे निबंधकार, गद्य गीतकार, आलोचक, कवि। तो आपको जो टिक करना है गद्य गीतकार पर करना है। उसके बाद जो हमारा 12वां आता है रस मीमांसा के लेखक हैं। देखिए रस मीमांसा, अब रस मीमांसा ये आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा होगा। इसके लेखक कौन है? क्या क्या था? रस मीमांसा, त्रिवेणी और भ्रमर गीत सार, और क्या था हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इन सभी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद जो हमारा 13वां क्वेश्चन आता है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? आपको पता है एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है जो कि साकेत। अब इसकी रचना किसने की है? साकेत महाकाव्य किसने की है इसकी रचना? तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है, किसने की है बताइए? मैथिली शरण गुप्त ने। और यहाँ पर हम लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त।
तो देखिए, और इसके लिए मैंने आपको जैसा कि बताया है, एक आप कॉपी लीजिए, उस पर एक प्रॉपर नोट अच्छे से लिखिए, सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें लिख लीजिए। बोर्ड परीक्षा में आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएंगे, आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो मैथिली शरण गुप्त ने की है। मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने की है। उसके बाद देखिए 13 हो गया। अब हम बढ़ते हैं 14वें पे, जो कि है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक, इसके रचनाकार कौन हैं? 4 ऑप्शन आपको देगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको 4 ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, उसमें से आपको एक पे टिक लगाना रहेगा। तो यहाँ पर जैसे आपसे पूछा है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? भूषण है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भूषण। तो 14 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। अब बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रगतिवादी युग की कालावधि है। कालावधि मतलब कितने सन से कितने सन तक, जैसे सन 1900 कितने से 1900 कितने तक, या फिर सन 2000 से कितने से, या फिर 1800 से 1700 से कितने तक ये काल चला था। जो प्रगतिवादी युग है, ये प्रगतिवादी युग कब से कब तक चला था, जो कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आता है। तो इसको हम लिखते हैं, जो प्रगतिवादी युग है वह चला था सन 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक। और यहाँ पर हम लिख देंगे फिर सन 1936 से 1943 ईस्वी तक। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको कंफ्यूजन करने के लिए कैसे ऑप्शन देगा। एक देगा, जैसे एक आपका दे सकता है सन 1936 से लेकर 1945 तक, एक दे देगा 1928 से लेकर 1943 तक। तो आप सोचे कि नहीं हम पहला वाला ही याद करके चले जाएं, और अगर जहां आएगा वो लिख देंगे, तो वैसे ही आपका गलत हो जाएगा, आप लिख देंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि कौन हैं? रीतकाल के प्रमुख 2 कवि कौन हैं, ये बताना है। तो प्रमुख 2 कवि कौन है, इसको भी बताना है। और देखिए, उसमें ऐसे पूछेगा रीतकाल के प्रमुख कवि कौन है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा, ऐसे भी दे सकता है का एवं खा 2 कवि मिला के हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको 2 कवि। पहले तो है पद्माकर, दूसरे हैं बिहारी। यहाँ पर हम लिख देते हैं पद्माकर, दूसरे हैं बिहारी। रीतकाल के प्रमुख 2 कवि कौन हैं? पहले हैं पद्माकर, दूसरे हैं बिहारी। अब देखिए, उसके बाद जो हमारा 17वां आता है, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा के रचयिता का नाम लिखना है हमें। यामा के रचयिता कौन हैं? अब यामा के जो रचयिता हैं वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके यामा के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए, यहाँ पर लिखते हैं यामा के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद है 18वां, जो कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तीसरा सप्तक जो है वह कब प्रकाशित हुआ, आपको पता है इस पे जो सप्तक थे, तो उससे पहला सप्तक, दूसरा, तीसरा। तो ऐसे देखिए, तीसरा सप्तक आपसे पूछा जा रहा है किस सन में प्रकाशित हुआ। कब मतलब किस सन में प्रकाशित हुआ, तो यह हुआ था सन 1959, सन 1959 ईस्वी में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सन 1959 ईस्वी में। और एक चीज़ आपको बता दें कि मोबाइल पर स्कूल चैनल पे आपको क्लास 10th की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। 95% की गारंटी है इस चैनल पे। आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप देखिए। उसके बाद है 19 नंबर है, भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है। जो भारतेंद्र युग है वह किस काल के अंतर आता है। जो युग है भारतेंद्र वाला वह किस काल में आता है, किस काल के अंतर्गत आता है, तो यह आता है आधुनिक काल के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आधुनिक काल।
जो भारतेंदु युग है वह आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, तो ये हो गया। अब इसके बाद 20वां आता है हमारा कुमकुम किस विधा की रचना है। जो कुमकुम है यह किस विधा की रचना है, कौन सी विधा है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, कविता है, क्या है। तो कुमकुम है जो कि सीरियल तो है ना, बहुत सारे लोग ये सीरियल भी देखे होंगे, आता था पहले किस पे, शायद स्टार उत्सव क्या था, किस पे आता था ना। तो देखिए कुमकुम किस विधा की रचना है, यह है कविता संग्रह की। यहाँ पर कुमकुम भाग्य की बात नहीं हो रही, ये है कुमकुम जो कि किस विधा की रचना है, यह है कविता संग्रह, कविता संग्रह। अब देखिए 20 क्वेश्चन, अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 20 क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करेंगे। OMR सीट पर आएगा, पूरा OMR सीट पर ये भरने के लिए आएगा आपके, और इसी प्रकार से आपको पूरा अच्छे से करने सारे क्वेश्चन। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि वो सभी भी इसको देख पाएँ। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन है उसको दबा लें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जो मोबाइल पर स्कूल का है, वहाँ पर आपको इसके PDF वगैरह मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी कोई जानकारी है तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो बस दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।